Hello everyone, welcome to SD Campus. This is Soumya Chaudhary, right? And let's start with the today's topic, old Sainik School versus new Sainik School, right? So the today topic is old Sainik School versus new Sainik School. तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को, राइट सबसे पहले हम देखेंगे बेटा क्लियर डिफरेंस, राइट क्लियर डिफरेंस कि ओल्ड सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है आपका और जो न्यू सैनिक स्कूल है आपका उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आइए जानते हैं ओल्ड सैनिक स्कूल के बारे में। अब ओल्ड सैनिक स्कूल के बारे में बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ओल्ड सैनिक स्कूल है, अब देखिए जो भी जनरल डाउट आपके माइंड में आएंगे, है ना, बेसिक डाउट्स आपके माइंड में आएंगे वो सभी हम क्लियर करते चलेंगे। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिए, राइट सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि ओल्ड सैनिक स्कूल आपके माइंड में आएगा, इन्हें रन कौन करता है? सेंटर गवर्नमेंट रन करती है, स्टेट गवर्नमेंट रन करती है या कोई प्राइवेट बॉडी रन करती है? ये किस तरीके से इनका मैनेजमेंट चलता है? देखिए जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं आपके वो किस तरीके से रन होते हैं बेटा। कुछ स्कूल्स आपके स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, कुछ आपके सेंटर गवर्नमेंट रन करती है। ओके, सो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ये आपके दोनों ही आपके रन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो रन दी स्कूल्स एंड सेंटर गवर्नमेंट ऑल्सो रन दी स्कूल्स। तो ये आपका एक पहला डाउट आपका क्लियरली ये एकदम क्लियर हो गया है। अब दूसरा डाउट आप ये पूछेंगे कि मैम एक बात बताइए कि जो एडमिशन है आपका, राइट तो उसका क्या क्राइटेरिया है? क्या कोई एंट्रेंस होता है एडमिशन का या किस क्लास में जो है वो एंट्रेंस होता है, राइट। सो देखिए आपका जो ओल्ड सैनिक स्कूल का क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले बेटा। तो ओल्ड सैनिक स्कूल में अगर आप देखोगे तो क्लास 9, राइट क्लास 9 में आपका देखिए 3 क्लासेस में आपका एडमिशन होता है, क्लास 6 क्लास 9, राइट तो ये आपका एडमिशन होता है, राइट एंड क्लास 11। ये बहुतों को पता नहीं है बट क्लास 11 में भी एडमिशन होता है। और एडमिशन का क्राइटेरिया जो है वो ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल तो दोनों का ही सेम है, राइट। तो 6 और 9th क्लास में आपका एंट्रेंस बेसिस पे होता है और 11th क्लास में जो है आपका वो आपका मेरिट बेसिस पे होता है। तो मेरिट किसकी देखते हैं? क्लास 10th की मेरिट की जो परसेंटेज आती है उसके बेसिस पे आपका क्लास 11th में एडमिशन होता है। अच्छा जो परसेंटेज होती है आपकी वो हर साल वेरी करती है, तो कोई एक परसेंटेज नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आपको 95% लाने हैं तो हो जाएगा, वो हर साल वेरी करती है बेटा, ठीक है। रही बात एंट्रेंस एग्जाम की जो क्लास 6 और क्लास 9 में होते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम का अपना सिलेबस है पूरा, राइट एंड एसडी कैंपस पे आपकी तैयारी होती है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड नवोदय विद्यालय की, राइट। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है एसडी सैनिक स्कूल वहाँ पे भी जाके आप रेफर कर सकते हो, राइट जो जनरल वीडियोस हैं आपकी उसको देख सकते हो, पेड कोर्स देख सकते हो, इनफैक्ट डेमो क्लास आप देख सकते हो, राइट तो देन आप डिसाइड कर सकते हैं। बट आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, राइट चलिए। तो क्लास 6 एंड क्लास 9 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एंट्रेंस बेसिस पे होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जनरली आपके माइंड में आएगा? तो बेटा मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जीएस आता है। जीएस में आपका साइंस और एसएसटी आपके इंक्लूड होते हैं, राइट। तो एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका एंड 50% ऑफ द पेपर इज मैथ्स, राइट सो यू कैन नॉट मिस द सब्जेक्ट। ओके चलिए तो आगे हम ये देखते हैं कि जो आपके ओल्ड सैनिक स्कूल में जो अटेम्प्ट्स हैं आपके, कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं एक बच्चे को? तो देखिए 2 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं, 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको, राइट 2 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं, राइट सो यू गेट 2 अटेम्प्ट्स, राइट। चलिए अब बात आती है हमारी कि जो एडमिशन है आपका उसमें एज क्राइटेरिया एक बार जान लेते हैं बच्चा। एज क्राइटेरिया, राइट एक बार जान लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो 13 ईयर्स से 15 ईयर्स, राइट इज द एज क्राइटेरिया, राइट तो ये क्लास 9th की बता रही हूं मैं, राइट तो ये आप देख लीजिए। ओके सेम वेज अगर मैं क्लास 6 की बताऊं इट इज 10 to 12 ईयर्स, ये भी आप देख लीजिए, राइट सो ये चीज है। देन आपके माइंड में आएगा कि बॉयज का एडमिशन होता है या गर्ल्स का एडमिशन होता है या दोनों का एडमिशन होता है। तो बॉयज और गर्ल्स ओल्ड सैनिक स्कूल में दोनों के ही एडमिशन्स होते हैं आपके, राइट दोनों के ही आपके एडमिशन्स होते हैं ओल्ड सैनिक स्कूल्स में। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम जो एग्जाम होता है क्या वो हर साल एग्जाम होता है?
या 2 साल में एक बार होता है? एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? देखिए बेटा, हर साल आपका एग्जाम होता है, एवरी ईयर आपका एग्जाम होता है, ठीक है। एंड हर साल आपका एग्जाम होता है, हर साल आप बैठिए, 2 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ओके। एंड एज क्राइटेरिया also I've told you. What is the aim of old Sainik school and new Sainik school? The aim is the students who want to serve the country, who want to serve the nation in the Indian armed forces, military forces, right, then special armed forces, they can take the admission. And also जिनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या टीचर बनना है, या कोई भी अदर प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, तो वो भी इसमें जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको लीड करने का मौका मिलता है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको लीड करने का मौका मिलता है, एक पाथ आपको डायरेक्ट होती है, एंड पाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसाइडिंग योर करियर, राइट। चलिए फर्दर, मैंने ये आपको कुछ ओल्ड सैनिक स्कूल के बारे में बताया। अब आप सोचेंगे मैम आपने कुछ बताया तो है नहीं कि जो आपके ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, एक आधे एग्जाम्पल दे दीजिए, राइट। चलिए तो आइए मैं आपको एक ओल्ड सैनिक स्कूल का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, राइट। चलिए तो सबसे बेटा पहला सैनिक स्कूल अगर आप देखोगे तो ये यूपी में आपका आया था, ठीक है, और ये है आपका यूपी का सैनिक स्कूल, राइट। सो यूपी का सैनिक स्कूल आपका सबसे ओल्डेस्ट और नंबर 1 आपका जो सबसे पहला सैनिक स्कूल आया था वो आपका यूपी का सैनिक स्कूल आया था, राइट। बाकी हमारे चैनल पे ही ओल्ड सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल की पूरी आपको डिटेल में स्कूल्स डिस्क्राइब करे हुए हैं, राइट। तो आप उस वीडियो में जाके भी देख सकते हो एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ओल्ड सैनिक स्कूल कहाँ कहाँ पर है, न्यू सैनिक स्कूल कहाँ कहाँ पर है। ये जो वीडियो है ये आपकी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में डिफरेंस क्या है, राइट। चलिए अब न्यू सैनिक स्कूल में हम डिस्कस करते हैं। जो न्यू सैनिक स्कूल है बेटा आपके, उनमें एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है, उनमें क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एंट्रेंस एग्जाम कब होता भी है या नहीं होता है, राइट, कौन उनको गवर्न करता है, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए तो जो न्यू सैनिक स्कूल है बेटा आपके, ये कौन गवर्न करते हैं आपके, ये सेंटर गवर्नमेंट आपकी गवर्न करती है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो बेटा ये आपके आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं ये आपके, राइट। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है, बिल्कुल, राइट। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि अब आपके माइंड में आएगा मैम एग्ज़ाम होता है क्या, क्या कोई एग्ज़ाम होता है न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जैसे ओल्ड में होता था। तो बच्चा अच्छी बात ये है कि एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। तो जो ओल्ड सैनिक स्कूल वाला आप एग्ज़ाम देते हो, जो जनरल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिससे आप ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो उसी के बेसिस पे, है ना, उसी के बेसिस पे, जैसे जितने बच्चे ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया, बहुत अच्छी बात, तो उसी बच्चों में से ये सेलेक्ट कर लेते हैं उसी एंट्रेंस के बेस पे। तो अलग से आपका एग्जाम नहीं होता है, नो एग्जाम सेपरेटली, ओके, नो एग्जाम सेपरेटली। अब जब एग्जाम नहीं होता तो सिलेबस भी नहीं होता, हाँ तो मजा ही आ गया ये तो। बट देखो बेटा, कहने की बात है एग्जाम नहीं होता, इसका मतलब क्या है, जो आपका कॉमन एग्जाम है ना, ओल्ड सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है, अब वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कैसे, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल में जाने के लिए भी वहीं से रास्ता खुलेगा। तो अब हमें और अच्छे से तैयारी करनी है और जम के मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। चलो अब आगे देखते हैं, अब आप बोलोगे मैम क्या इसमें आजकल पीपीपी का कंसेप्ट बहुत चल रहा है कि प्राइवेट मेंबर जो है, प्राइवेट मेंबर और गवर्नमेंट मिलके आपस में काम कर रहे हैं, है ना, प्राइवेट बॉडी भी अपनी इन्वॉल्व हो रही है और सेंटर गवर्नमेंट भी या स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो रही है। तो क्या ये न्यू सैनिक स्कूल में भी है? हाँ जी बिल्कुल, आपकी प्राइवेट बॉडी भी है इन्वॉल्व, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैनेजमेंट में प्राइवेट जो आपकी बॉडी है वो भी इन्वॉल्व है, और साथ में सेंटर गवर्नमेंट तो है ही। आपकी जो स्कूल की कमेटी होती है उसमें आपका एक मेंबर जो है वो प्राइवेट जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं आपके, वो आपके बैठेंगे, राइट। उनका एक एडवाइजरी रोल होता है बेटा, है ना, गाइडेंस के लिए, एडवाइस के लिए। तो ये एक चीज है, राइट, ये ओल्ड सैनिक स्कूल के कंसेप्ट में नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके
अब चीज़ें हमने डिस्कस करी, राइट, मज़ा आया। अब आप बोलेंगे मैम आपने कुछ एग्जाम्पल तो बताए ही नहीं, जैसे आपने ओल्ड सैनिक स्कूल में बताए थे ऐसे बता दीजिए न्यू सैनिक स्कूल में भी। तो चलिए न्यू सैनिक स्कूल के एग्जाम्पल्स बेटा मैं डिस्कस करूंगी आपसे, ठीक है। देखिए न्यू सैनिक स्कूल में आपके जो रिसेंटली सैनिक स्कूल जो ओपन हुए हैं आपके, एक है आपका सैनिक स्कूल यूपी के, अगर मैं बताऊं पहले तो सैनिक स्कूल मणिपुरी यूपी में है ये आपका, राइट। देन सैनिक स्कूल अमेठी यूपी में है आपका, ठीक है। देन आपका सैनिक स्कूल एक झुंझुनू राजस्थान में भी ओपन हुआ है आपका, राइट। चलिए अब मैं एक और अगर आपको बताऊं तो सैनिक स्कूल अभी आपका सियांग अरुणाचल प्रदेश में भी ओपन हुआ है, राइट। लिस्ट जैसे मैंने आपको बताया तो उसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वहां पे देख सकते हो, राइट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब आपके मन में आएगा मैम जैसे आपने बताया था कि ओल्ड सैनिक स्कूल में 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो न्यू सैनिक स्कूल का क्या कंसेप्ट है, क्या इसमें भी 2 अटेम्प्ट्स होते हैं या ज्यादा अटेम्प्ट्स होते हैं, राइट। तो देखिए इसमें भी आपके 2 अटेम्प्ट्स होते हैं बेटा, इसमें भी आपके 2 अटेम्प्ट्स आपको दिए जाते हैं, राइट। तो ये आपका कंप्लीटली न्यू सैनिक स्कूल के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, राइट, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चली, राइट। एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।